वीडियो में रीजनिंग का टॉप 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसे टेस्ट की तरह सॉल्व करिए। देखिए आपका जो 5 में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो यह का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण जो करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सोना दिया गया है, कार्बन दिया गया है, धातु दिया गया है, ठीक है। तो आपको ऐसा वेन डायग्राम बताना है कि जो सोना, कार्बन, धातु को तीनों को जो सही रूप से जो दर्शाता हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वेन डायग्राम को बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप जो है सोना, तो यहाँ पर सोना का सबसे पहले बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सोना को हम ऐसे लिख देते हैं, सोना क्या धातु है, ठीक है। तो ये धातु, सोना क्या धातु है, ठीक है। और ये जो कार्बन है, कार्बन का ये आपका जो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का वेन डायग्राम आप देखेंगे आपका डी ऑप्शन में बना है, ठीक है। यानी डी ऑप्शन जो आपका राइट होने वाला है। और ये हम जो है सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया है। तो यह का सेकंड क्वेश्चन दिया गया, आकृति को 180 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाने पर कैसी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये पता रहना चाहिए कि ये जो होता है, ये जो चारों जो है, ये यहाँ पर जैसे कि उत्तर दिशा ये हो गया, ये आपका जो है पूर्व दिशा हो गया, और ये आपका जो है दक्षिण दिशा हो गया, और ये आपका पश्चिम दिशा हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दक्षिणावर्त घुमाने की बात कहा गया है, ठीक है। तो दक्षिणावर्त यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो ये भी 90 डिग्री का होता है, और ये भी 90 डिग्री का होता है, और ये भी 90 डिग्री का। अगर 90 आप प्लस करेंगे तो ये 180 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो लाइनिंग बनेगा आपका, यहाँ पर थोड़ा सा हम कलर को चेंज कर लेते हैं। तो ये जो लाइनिंग बनेगा, जो यहाँ पर सीधी रेखा पर बना है, तो ये क्या 180 डिग्री पे बना है, ठीक है। और इसी को बोला गया है कि दक्षिणावर्त, मतलब इधर घुमा दिया गया है, ठीक है, दक्षिणावर्त में। तो ये फिगर जो कैसा दिखेगा आपको, तो अगर जो आप देखेंगे तो ये फिगर जो इस तरह हो जाएगा दक्षिणावर्त घुमाने पे, और ये जो है एरो जो बन जाएगा ऊपर की तरफ बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का फिगर आप देख रहे हैं, आपका ए ऑप्शन में बना हुआ है, ठीक है। तो यानी ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका यही आंसर आपका जो राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये हम थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया है, दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर हैं व्यापारी नहीं है। तो यहाँ पर भारतीय भी हैं और क्रिकेटर हैं, ठीक है, पर वो क्या व्यापारी जो है नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिकेटर का दिया गया, और यहाँ पर भारतीय का, और यहाँ पर व्यापारी का, ठीक है। तो यानी कि आपका जो व्यापारी नहीं होना चाहिए, ये जो गोला आपका बना है ये सारा जो व्यापारी को दर्शाता है, ठीक है। तो इसको तो आपको लेना ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर 38 आपका दिया गया, ये केवल जो भारतीय का दर्शा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो क्रिकेटर दिया गया 42 जो है, ये केवल जो क्रिकेटर को दर्शा रहा है, पर आपको चाहिए भारतीय और क्रिकेटर दोनों को दर्शाता हो, ठीक है। तो यानी कि जो ये जो 28 आपका जो दिया गया है, ये आपको जो भारतीय को भी दर्शा रहा है और क्रिकेटर को भी दर्शा रहा है, ठीक है। तो यानी आपका जो राइट आंसर आपका 28 होने वाला है। तो देखेंगे आपका जो है बी ऑप्शन जो है राइट होने वाला है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप इजी से इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो है 4 क्वेश्चन दिया गया। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिया गया, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 24 दिया गया है, यहाँ पर 18 दिया गया, और यहाँ पर 5 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर 11 दिया गया है, और यहाँ पर जो है 25 दिया गया, 12 दिया गया, 3 दिया गया, यहाँ पर 16 दिया गया, और यहाँ पर देख रहे हैं आप क्वेश्चन मार्क की संख्या आपको बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे कि यहाँ पर जो है 24 दिया गया, 24 को हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो 18 दिया गया, 18 को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। फिर जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 तो यहाँ पर दिया नहीं गया है, ठीक है। यहाँ पर तो 11 दिया गया। अगर ये जो आपका 5 दिया गया है, इसे हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें 5 को प्लस करते हैं तो आपका देख रहे हैं यहाँ पर 11 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ की संख्या तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो है आपका थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर 11 आ गया है। तो सेम हम जो है दूसरे में भी यही नियम लगाते हैं। तो यहाँ पर दिया गया आपका 25 दिया गया, 25 को हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब 25 में से आपको माइनस करना है 12 को, ठीक है। तो हम यहाँ पर 12 को माइनस करेंगे तो आपका जो है 13 हो जाएगा, ठीक है। अब 13 में जो आपको 3 को प्लस करना है, 3 को प्लस कर लेंगे आप, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 16। देख रहे हैं आपका 16 जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 16 तो दिया गया। अब सेम वही नियम जो हमें तीसरे में भी लगा देना है, ठीक है, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो इसी तरह सॉल्व हो रहा है। तो 8 में से यानी कि जो हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, तो 8 में से आपको माइनस करना है 3 को, ठीक है। ये जो 3 दिया गया इसी को माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 10 बचा है इसे आपको प्लस कर देना है, ठीक है। तो 10 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो देखेंगे आपका जो है सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये भी तरीका अपना कर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो बहुत तरीके से सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 5 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दरवाजा दिया गया, लकड़ी दिया गया और कमीज दिया गया, ठीक है। जैसे कि दरवाजा का संबंध जो है लकड़ी से है, तो यहाँ पर जो है दरवाजा जो है किससे बनता है, लकड़ी से बनता है, ठीक है। वैसे ही कमीज किससे बनता है, तो कमीज आपका जो है कपड़ा से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका कपड़ा होने वाला है, ठीक है। तो यानी आप देखेंगे डी ऑप्शन जो आपका राइट होने वाला है। तो आपका 5 में से कितना क्वेश्चन सही है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। आप सबको वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और इसी तरह डेली वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो डाला जाए आपको नोटिफिकेशन जो सबसे पहले मिल जाए, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा।